हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चनों की। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चनों के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए एग्जाम्पलर वाले हैं, जो हॉट एचओटी हॉट जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते हैं। और हमने इसमें पूरे की पूरी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पॉलिनोमियल के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की है, जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। खासकर स्टैंडर्ड मैथ्स जिन लोगों का होता है उनके लिए भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसका, उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले कुछ चीज़ों का चेंजेस जो हम पेन के साथ करना चाहेंगे वो है कलर कॉम्बिनेशन, एडिशन एंड समथिंग। चलिए, तो हमने सारी चीज़ें की और हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, तो फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें k आपको फाइंड आउट करना है, तो k कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर आपको k को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो पहली बात, यदि ये इसका फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल का एक 1 0 है, तो ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड भी करेगा। मतलब यहां पर यदि हम k की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ले लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल k माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, है ना, प्लस के एक्स प्लस वन। इसमें हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू -3। ओके, जब p ऑफ -3 होगा तो ये इस पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करेगा। यहां लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस -3k प्लस 1 और इक्वल 0। 0 क्यों आया? क्योंकि ये इसका ही एक पॉलिनोमियल है और एक इसका ही पॉलिनोमियल होने के कारण ये जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होगी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 0। तो देखिए, जब इसको हमने सोल्व किया, हमको k फाइंड आउट करना है, क्या होगा, k माइनस वन, 3 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर क्यों हो जाएगी? क्योंकि स्क्वायर लगा है। -3k प्लस 1 इक्वल 0। ओके, अब क्या होगा, इतना करने के बाद की सिचुएशन क्या होगी, कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या होगा इसके अंदर? तो आगे होगा इसके अंदर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हम के ब्रैकेट के वाले के साथ। तो देखिए, 9k -9 -3k देन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब 9k में से यदि 3k को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 6k बचेगा। 9 माइनस प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 6k यहीं पर रहेगा, ये LHS से RHS पोर्शन में चला जाएगा। तो बताइए k इक्वल क्या हो जाएगा, 8/6। 8/6 यदि आ जाता है और इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास k की जो वैल्यू होगी वो होगी 4/3।
तो इस तरह से हमारा के का आंसर होगा 4/3। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है, दोनों तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4 इज। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस आपके पास -3 और 4 है। ये भी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में आ सकता है। तो इसको सोल्व करने का एक बेसिक फंडा रफली हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें उलझन में ना जाते हुए। तो हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है उसमें अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू आपके पास +4 है, एक्स एज इट इज आएगा, साथ में होगा -3 इंटू 4, ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पॉलिनोमियल होगा, यहाँ बचेगा 1x और 4 3 12 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा x² माइनस x माइनस 12। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। क्या होगा आंसर आपका, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने, एक जीरो से एक अल्फा है और एक बीटा है। तो इस तरह से 4 3 12, तो x² माइनस 1x माइनस 12 जो होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial is given 2 and -3, then the value of a and b, a और b की दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार इसको p ऑफ x लिखेंगे, ओके, और p ऑफ x में हम लिखेंगे x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b। इसमें सबसे पहले हम x इक्वल रख देते हैं 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो जीरोस हैं, एक तो 2 है और एक -3 है। एक बार 2 रखेंगे और एक बार -3। जैसे ही हमने इसमें 2 रखा तो वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, ओके। और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 0। क्या होगा, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल 0। तो होगा 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में। पहला जब हमने इसमें पॉलिनोमियल को x इक्वल 2 रखा। जब हम इसमें k सेकेंड की बात करें और x की जगह पर -3 रख देते हैं तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस ये प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 9 प्लस माइनस, तो यहाँ जाएगा -3a -3 प्लस b इक्वल 0। देखिए 9 में से 3 माइनस होंगे और यहाँ पर जो बचेगा आपके पास -3 है प्लस b और प्लस 6 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ए और बी फाइंड आउट करना है। ए और बी को फाइंड करना है तो हम लिखेंगे बाय, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दे, बाय फर्स्ट
इक्वेशन माइनस सेकेंड, क्या होगा? 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल 0 और 3 है ना, माइनस 3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल 0। जब दोनों का माइनस करते हैं साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये माइनस, तो हमने देखा कि b और 6 दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 5a इक्वल 0। तो इससे तो हमने देखा कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ जाती है। यदि a 0 आ जाता है उस सिचुएशन पर b कैसे निकालेंगे? तो किसी भी वन में हम b की वैल्यू रख देते हैं। नाउ बाय 1 क्या है? 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल 0। a की वैल्यू 0 रखेंगे, b हमें निकालना है प्लस 6 इक्वल 0। तो ये कांस्टेंट डिजिट थी, तो b की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव है, इधर जाएगी तो नेगेटिव फॉर्म से आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ polynomial having the zeros are -2 and 5। number of polynomials having the zeros -2 और 5। तो आपको क्या करना है? उस पॉलिनोमियल को निकालना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। द नंबर्स ऑफ द पॉलिनोमियल zeros are -2 and 5। तो उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी? बेसिक जैसा हमने अभी किया था वैसे ही करेंगे। क्या करा था हमने जो किया था, हमने क्या किया था? अल्फा इक्वल -2, बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा एक्स स्क्वायर -2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 5। बताइए, एक्स स्क्वायर 5 में से 2 माइनस होंगे तो 3 बचेंगे और 5 2 Z 10 हो जाएगा। ये आपकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसी तरह से सोल्व किए जा सकते हैं। अगला है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर टू जीरोस। तो देखिए, इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल C बाय A। बट अल्फा को हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस, दो जीरो का मल्टीप्लाई क्या होगा? दो जीरोस का मल्टीप्लाई निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जहां पर अल्फा है वहां पर लिख देंगे 0 बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा 0 इक्वल C की वैल्यू कौन है? C, और A की वैल्यू कौन है? A होगी। तो ये 0 0 हो जाएगा। बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू होगी वो होगी C बाय A। यही निकालना था। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस। यदि एक जो है -1 है तो आपको बाकी की चीजें निकालना है। एक जीरो दे रखा है जो -1 है, तो पहले हम लिखेंगे P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें x की प्लेस पर हमको लिखना है -1। जैसे -1 लिखेंगे तो -1 का क्यूब
प्लस a इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस वन प्लस c इक्वल 0। क्यूब है तो माइनस वन होगा, यहाँ पर a होगा, यहाँ पर b होगा, यहाँ पर c होगा और इसकी वैल्यू होगी 0। ये क्या हुआ, एक रिलेशन बन गया किसके अंदर, a b c के अंदर। तो यदि मैं यहाँ से c की बात करूं तो c इक्वल हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b। ये इक्वेशन नंबर 1 डालें। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन है। यहां पर डी कौन है, ओनली सी। ए कौन है, ए हमारे पास 1 है। ओके, एक अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है। बीटा इंटू गामा फाइंड आउट करना है, इक्वल कौन है, माइनस सी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो सी इक्वल कौन हो गया, बीटा इंटू गामा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमको निकालना है, क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2। बताइए प्रोडक्ट ऑफ द 2, अब बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। उनका जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है और साथ में उनका रिलेशन भी बताना है। तो पहली चीज हम देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। यदि इसकी कंपेयर करें तो बताइए a कौन है, 4, b कौन है, माइनस 3, c कौन है, माइनस 1। इसके निकालें फैक्टर, क्या होगा, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 4 और 8 करने पर 3 आना चाहिए और 3 काय का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। काय का होना चाहिए, माइनस का। तो माइनस का होगा, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा ये आप बताइए, कैसे निकाल सकते हैं। तो 8 करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 3। तो देखिए 4 में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू क्या होगी, 3 और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4। यहां देखिए यदि मैं 4x को कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 1 बचेगा। यहां कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 1 बचेगा। यहां देखिए x माइनस 1 और एक बच जाएगा 4x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो होंगे, x माइनस 1 इक्वल 0 और एक होगा 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू 1 होगी, दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा हो गया 1 और 4x इक्वल माइनस 1 होगा तो x इक्वल होगा माइनस 1/4, दैट इज कॉल्ड बीटा। बीटा होगा माइनस 1/4। अब इनका हमको रिलेशन बताना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे होगा, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम बात करें वेरीफाई की, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कौन है, 1 है, बीटा कौन है, माइनस 1/4 है, बी की वैल्यू कौन है, माइनस 3 है, ए की वैल्यू कौन है, 4। वेरीफाई करें, 4 माइनस 1/4, यहाँ कौन है, माइनस 3/4। आंसर क्या होगा, माइनस 3, सॉरी यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा था तो एक माइनस ए और एक माइनस ए दोनों मिलके प्लस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3/4/3/4। तो हमने इसका प्रोडक्ट वाला जो है सम वाली चीज तो वेरीफाई की।
हम इसकी प्रोडक्ट वाली चीज को वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1/4, सी की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 4। हमने सोल्व किया, -1/4 इज इक्वल्स टू -1/4। हमने दोनों रिलेशन को बताया और दोनों रिलेशन से हमने देखा कि चीजें वेरीफाई हुई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिजिट से हमने वेरीफाई किया। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3/8। सेम प्रोसीजर का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। सेम है, कर सकते हैं, फिर भी हम एक बार इसको शॉर्ट फॉर्म से कर लेते हैं। बताइए 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। हियर a इज इक्वल्स टू 3 है, b इज इक्वल्स टू 4 है और c इज इक्वल्स टू -4 है। अल्फा प्लस बीटा वाली चीज निकालेंगे, पर इससे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 12, 4 3 12 और प्लस करने पर 4 आना चाहिए। तो ऐसी डिजिट क्या होगी? 6 में से 2 माइनस करेंगे और 6 2 12 हो जाएंगे। यहाँ देखिए और यहाँ पर यदि वहाँ से 3x को कॉमन लिया जाए तो x प्लस 2 बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज रिमेनिंग। बोथ आर सेम कॉमन हम बाहर निकालेंगे। हमारे पास बचने वाली डिजिट होगी 3x माइनस 2। अब दो सिचुएशन, x इक्वल -2 होगा या x इक्वल 2/3 होगा। ये आपका अल्फा हो गया, अल्फा ये होगा और बीटा आपका 2/3 होगा। अब करेंगे वेरीफाई। बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। वैल्यू क्या है? -2 प्लस 2/3। b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। सोल्व किया जाए 3 2 6 प्लस 2/3। इधर तो -4/3 ऑलरेडी दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे, बचेगा आपके पास 4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। ये वेरीफाई हुआ। अब हम इसका प्रोडक्ट वाली चीज वेरीफाई करें। अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा है -2, बीटा है 2/3, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। ये चीज हमारी वेरीफाई होती है। हमने एक रिलेशन बताया, किसके बीच? जीरोस के बीच, उनके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही है, 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। ये t आ गया, t वाली चीज को भी हम सोल्व किया कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? बताइए 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। इसमें a 5 होगा, b 12 होगा, c 7 होगा। फैक्टर करें, 5t स्क्वायर 8 करने पर 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 35। तो 7 प्लस 5 12 होते हैं और 7 5 जा 35 होता है। इनमें से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से t ही कॉमन आएगा क्योंकि बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। 5t प्लस 7 होगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5t प्लस 7। दोनों में सेम कॉमन है, बाहर हो जाएगा 5t प्लस 7, तो रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा t प्लस 1। सोल्व करेंगे, t इक्वल होगा -7/5 और यहाँ t इक्वल होगा -1। दैट इज कॉल्ड अल्फा -7/5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू होगा -1। अब क्या करेंगे? अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे होगा? वेरीफाई करें अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा की प्लेस पर 7/5, बीटा की प्लेस पर -1। यहाँ होगा -12 डिवाइड बाय 5।
-7 + 5/5, ये माइनस का आएगा ना, इक्वल -12/5, 7 5 12 होगा, नीचे भी सेम आ गया, मतलब हमने जो वेरीफाई किया वो हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट वाली, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/, अल्फा की प्लेस पर -7/5, बीटा की प्लेस पर -1, ये है 7, ये है 5, माइनस माइनस प्लस, तो 7/5 किसके इक्वल हो गया, 7/5, ये हमने वेरीफाई किया। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द जीरोस, सेम एज क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x² + 7/2x + 3/4। इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा देखिए, एलसीएम करेंगे पहले, तो एलसीएम होगा 4 2 8x² + 7 2 14x प्लस ओनली 3। a इक्वल हमारे पास 8 होगा, b हमारे पास 14 होगा और c हमारे पास 3 होगा। ओके, तो ये होने के बाद क्या स्थिति बनती है, हमको फैक्टर करना पड़ेगा, किसके फैक्टर करना पड़ेगा, हमें फैक्टर करना पड़ेगा, तो फैक्टर किस चीज का होगा, फैक्टर करेंगे तो 8 करने पे कितना आना चाहिए, 14, और मल्टीप्लाई करने पर 24, तो देखिए 8x² 12x + 2x + 3 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से यदि मैं 4 को कॉमन ले लूँ, 4 2 8 + 4 3, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 2x + 3 आपके पास बचेगा। यहाँ देखिए 2x + 3 कॉमन होगा, यहाँ होगा 4x + 1। तो बताइए अल्फा कौन है, -3/2 होगा, बीटा कौन होगा, -1/4 होगा। अब वेरीफाई, अल्फा + बीटा इक्वल -b/, अल्फा कौन है, -3/2 है, बीटा कौन है, -1/4 है, वैल्यू रखेंगे तो -14/8 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 8 होगा, 4 3 12 -2 इक्वल -14/8, ये होगा -14/8 और ये भी होगा -14/8, ये वेरीफाई हुआ। इसी तरह से हम वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा को, जिसकी वैल्यू है c/a, अल्फा होगा -3/2, बीटा है -1/4, c की वैल्यू है 3/8। अब दोनों को सोल्व किया जाए तो 3/8 = 3/8। इस तरह से हमने इसको वेरीफाई किया, एक रिलेशन बताया दोनों डिजिटों के बीच। अगला आता है वही फॉर्म जिसके अंदर दे रखा है 4x² + 5 √2x + 3 हमारे पास दी गई डिजिट है 4x² + 5 √2x - 3। बताइए a कौन है, 4, b कौन है, 5 √2 और c कौन है, -3। इसका भी 4 3 8 मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 4 3 8 और 8 करने पर 5 √3। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, 4x², ये चाहिए क्या लिखें इसको, यदि मैं 6 √2 में से 1 √x को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 √2x और 6 2 12 होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यदि 2 को कॉमन लिया जाए, इसको मैं लिख दूं पहले, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2x² + 6 √2x एज इट इज था, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो √2x - 3 का प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यदि √2 इंटू 2 साथ में ना, √2 अपन ने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा √2x, 3 2 6 हो जाएगा,
√2 बाहर हो जाएगा, यहाँ आपका 1 बचा है, √2x + 3 होगा। तो 2√2 इंटू x -1 और 1 बच गया √2x + 3। तो x की वैल्यू होगी 1/2√2 और अल्फा कहलाएगा ये, और इसी तरह से बीटा होगा -3/√2। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आई और इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन होगा अल्फा प्लस बीटा -b/n। अल्फा लिखेंगे 1/2√2 और बीटा लिखेंगे -3/√2। b की वैल्यू है 5√2 और a की वैल्यू है 4। एलसीएम लेंगे 4, ये एलसीएम हो जाएगा और ये से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली आपके पास 2 से तो 2 कैंसिल, बचेगा ओनली √2। यहाँ बचेगा 3 2 6 √2 -5√2/4, यहाँ बचेगा -5√2/4। ये हमने वेरीफाई किया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हुआ। प्रोडक्ट फॉर्म में देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/। अल्फा होगा 1/2√2, बीटा होगा -3/√2। वैल्यू लिखेंगे, c की वैल्यू होगी -3 और a की वैल्यू होगी 4। ये होगा -3√2 4 2 2 4 -3/4। ये हमने इसको भी वेरीफाई किया और हमारा आने वाला जो आंसर हुआ वो वेरीफाइड हुआ। हमने एक रिलेशन बताया दोनों के बीच में। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जिसमें भी वेरीफाई करना है और वेरिफिकेशन निकालना है और s की वैल्यू बतानी है कि s की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसमें भी हम वेरीफाई कर लेते हैं और इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास दिया है 2s² -1 + 2√2 इंटू s प्लस √2। a कौन है? 2 है। b कौन है? -1 + 2√2 है। c कौन है? ओनली √2 है। अब वेरीफाई करेंगे तो 2s² - s + 2√2 यहाँ देखिए, यदि मैं यहाँ से s को कॉमन ले लूँ तो 2s - 1 बचेगा। यहाँ से √2 को यदि कॉमन लिया जाए 2s - 1 बचेगा। ये हो गया s - √2, ये हो गया 2s - 1। तो s की वैल्यू हो गई √2 और s की वैल्यू हो गई 1.2। अल्फा हो गया √2 और बीटा हो गया 1/2। वेरिफिकेशन करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा √2 है, बीटा 1/2 है। सोल्व करेंगे, माइनस ऑलरेडी लगा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 2√2 की बात करें अपॉन में 2, ऐसे हम लेंगे 2√2 + 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 2√2/2। यदि वैल्यू को इधर लिखें, चीज़ एक ही होती है। 2√2 + 1/2, इसको वेरीफाई कर दो, चेंज कर दो 2√2/this, तो ये वेरीफाई हुआ अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में। अब बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की। c/a होता है, अल्फा की जगह √2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू √2/2। इस वैल्यू सोल्व की, √2/2 हो गया और ये भी √2/2 हो गया। हमने इसको भी वेरीफाई किया, रिलेशन बताया कि किस तरह से सोल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। v² + 4√3v -15 दे रखा है। v² + 4√3v -15, बताइए a कौन है? 1, b कौन है? 4√3, c कौन है? -15 है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 8 करने पे कितना आना चाहिए? 4√3।
और मल्टीप्लाई करने पर 15। देखिएगा, यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5√3v, यदि इसमें से 1√3v को माइनस कर दिया जाए तो 4 बजाय 5 3 जा 15 होते हैं। यहाँ से मैं यदि v को कॉमन ले लेता हूँ तो v प्लस 5√3 बचेगा। यहाँ से यदि मैं √3 को कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ बचेगा क्या? 5 3 जा 15 होते हैं यहाँ पर, याद हो आपको तो यहाँ हम लिख सकते हैं v प्लस 5√3, क्योंकि √3 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। देखिए दोनों चीजें कॉमन आ जाएगी, v प्लस 5√3 और v माइनस √3, तो अल्फा इक्वल होगा -5√3 और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओनली 3। ये हमारे पास तो वैल्यू आ जाएगी। इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a की हम बात करेंगे। अल्फा की वैल्यू लिखेंगे -5√3 देन प्लस √3, b की वैल्यू 4√3 अपॉन 1 की बात करेंगे। 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचने वाली चीज हो जाएगी -4√3 इक्वल -4√3। ये हमने वेरीफाई किया। अब प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा होगा -5√3, बीटा होगा ओनली √3 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 1, c की वैल्यू है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 इक्वल -15 इक्वल -15। इस तरह से हमने वेरीफाई किया कि दो चीजों को वेरीफाई किस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सेम है, रिलेशन बताना है, कैसे होगा देखिए। 7y स्क्वायर -11/3y -2/3। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे 7 3 जा 21 y स्क्वायर -11y -2। बताइए a कौन है? 21, b कौन है? 11, c कौन है? -2। अब 8 करने पर 11 मल्टीप्लाई करने पर 22 आना चाहिए। कैसे होगा? क्या चीज हो सकती है? 42 आना चाहिए। तो देखिए 21y स्क्वायर -14y प्लस 3y -2। 4 3 जा 12, 4 में से 3 जाएंगे, 14 में से 3 जाएंगे तो 11, 14 3 जा 42। यहाँ देखिए यदि मैं यहाँ से 7y को बाहर निकालूँ, 7 3 जा 21, 7y आ गया बाहर है ना, इंटू 2, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 3y -2, तो 7y माइनस प्लस 1 एक होगा 3y -2, y इक्वल होगा -1/2 और y होगा 2/3। ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। अब वेरिफिकेशन करें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फा कौन है? -1/2, बीटा कौन है? 2/3 इक्वल b की वैल्यू -11 हो जाएगा अपॉन में 21 इक्वल 21 है। आई थिंक यहाँ 21 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, पर 21 तो आ ही नहीं रहा है। 11/23 अल्फा 7y स्क्वायर वाले फॉर्म से देखें तो वेरिफिकेशन हमने किया 7 आना चाहिए। आई थिंक यहाँ गलत किया हमने, यहाँ क्या आएगा 7 होगा, ये अब आ जाएगा -3 प्लस 7 2 14 अपॉन 7 3 21 माइनस प्लस अपॉन 21, यहाँ बचेगा 11/21 और ये भी 11/21। वेरीफाई। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, ये होता है c/a। अल्फा कौन है? -1/7, b कौन है? 2/3, ये है -2/21
-2/21 इक्वल -2/21। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ डिफरेंट है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज द सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन देन द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे ये चीज हम देख लेते हैं। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस -8/3 दे रखा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, इनका दे रखा है -8/3 इक्वल -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a 4/3 इक्वल c/a। यदि इनको कंपेयर करें तो बताइए a कौन है 3, b कौन है 8 और c कौन है 4। यदि हमने कंपेयर किया तो हमारे पास जो आने वाली वैल्यू है वो ये। अब देखिए सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह 3x 8x प्लस c की जगह पर 4। अब उसने बोला कि इसका फैक्टर भी करिए। तो देखिए 3x² प्लस 8x प्लस 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 होना चाहिए और 8 करने पर 4 आना चाहिए। तो बताइए यदि हम बात करें तो हो जाएगा 3x² 6x प्लस 2x प्लस 4। यहाँ देखिए यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग होगा x प्लस 2। तो इस तरह से फैक्टर होंगे 3x प्लस 2 और एक हो जाएगा x प्लस 2। तो हमने उसका पॉलिनोमियल बनाया, पॉलिनोमियल बनाने के बाद उसके फैक्टर्स भी किए। सेम है नेक्स्ट, इसके अंदर देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। क्या लिखेंगे 21/8 इक्वल -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a क्या है 5/16 इक्वल c/a। अब यदि हमें इनको सेम बनाना है तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पर यहाँ पर। यदि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 42/16 इज इक्वल्स टू -b/a। इन दोनों से हमने क्या देखा, a कौन है 16, b कौन है -42, c कौन है 5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, वो होगा 16x² -42x प्लस 5। अब क्या बोला क्वेश्चन ने, इनके फैक्टर भी करिए। अब फैक्टर कैसे करें तो देखिए 16x² -42x प्लस 5 मल्टीप्लाई करने पर 80 प्लस करने पर 42, ये हो जाएगा। यहाँ 40 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। यहाँ देखिए यहाँ से यदि मैंने 8 को कॉमन ले लिया, 8 2 सा और 8 5 से, यहाँ से 1 कॉमन लिया 2x - 5 होगा। तो फैक्टर हो जाएगा 8x - 1 और एक हो जाएगा 2x - 5। ओके, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, बताइए अल्फा प्लस बीटा -b/a क्या है -2/√3 अपॉन में 1 इक्वल -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a -9 इज इक्वल्स टू c/a मतलब 1
इससे क्या देखा, a1 b 2√3 और c कौन है, -9। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c 1x² 2√3x -9, ये आपका बनेगा। अब इसके निकालेंगे फैक्टर। क्या है, x² प्लस 2√3x -9। ऐड करने पर 2√3 और मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, आ जाएगा। कैसे, यदि 3√3 में से 1√3 को माइनस कर दिया जाए तो x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस 3√3। इसी तरह से 1 कॉमन लिया, √3 भी कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस प्लस 3√3, क्योंकि इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो x प्लस 3√3 और एक बच गया x माइनस √3, यही इसके फैक्टर होंगे। एक और इक्वेशन है जिसके जीरोस दे रखे हैं, देखिए, अल्फा प्लस बीटा -3/2 इसको जो है 5 इक्वल होता है -b/, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा है c/a, वो है -1/2 इक्वल c/a। अब यहां पर देखिए, यहां तो 2 ही चाहिए या ऐसा चाहिए, तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से c/a हो जाएगा -√5/2√5। अब बताइए a कौन, 2√5, b कौन 3, c कौन -√5। होगा या नहीं होगा? यदि हो गया तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। a होगा 2√5x² प्लस 3x -√5। अब फैक्टर क्या होगा, 2√5x² प्लस 3x -√5। 8 करने पर 3 और मल्टीप्लाई करने पर 5 2 10 आना चाहिए। क्या लिखें, 2√5x² प्लस 5 2 10, 5x माइनस 2x माइनस 2/5। अब यहां कॉमन निकालेंगे, यहां से √5 को कॉमन ले लो तो बचेगा 2x माइनस √5। यहां से -1 कॉमन ले लो, 2x प्लस √5। फैक्टर हो जाएंगे √5x -1 और एक होगा 2x प्लस √5। यही इसके फैक्टर होंगे। तो आज हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे, जो हार्ड क्वेश्चंस हायर अथॉरिटी के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पलर से रिलेटेड लेके आते हैं। ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।